नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। आप लोगों की हाई डिमांड पे आज मैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स बुक लेके आया हूं आपके लिए। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास करना बहुत ज़रूरी था, तो देख लीजिए आपका ये बुक है 10वीं क्लास का, जो आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। तो आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, प्लीज़ बुक खोल के सामने बैठ जाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज लेसन नंबर 1। तो जैसा कि आपका लेसन नंबर 1 है, उस लेसन का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आपका लेसन है वास्तविक संख्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे इसके लेसन का नाम है रियल नंबर, तो यह भी जानना जरूरी है कि रियल नंबर है क्या, ठीक है। तो रियल नंबर वास्तव में संख्या का प्रकार है, ठीक है। तो इस दुनिया में दो ही प्रकार की संख्या है, एक है रियल नंबर और दूसरा आपका है आई, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा। आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा। आप नंबर के बारे में विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नंबर सिस्टम का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम का वीडियो देख ही लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि चलते हैं आज लेसन नंबर 1 पे। तो लेसन नंबर 1 जो है आपका है 1.1, ठीक है। यह जो लेसन है, इसमें जो पहला सवाल है आपका, वह है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या है यूक्लिड? आपके सामने क्या है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से प्ले लिस्ट में जाइए, एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो जाके देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। और एचसीएफ मतलब होता है मोसो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ध्यान से पहले समझिए कि ऐसा इसने क्यों कहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ जो निकालना है वह यूक्लिड विभाजन क्यों कहा? क्योंकि मोसो निकालने का, एचसीएफ निकालने का अनेक विधि होती है। अनेक मतलब जैसा कि आप देखिएगा जाके वीडियो में, एक तो होता है, एक नंबर होता है, वह होता है टाइटल मेथड, यानी कि एचसीएफ नाम है उसके हिसाब से एक निकाल सकते हैं। 2 नंबर आपका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 नंबर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। 2 नंबर क्या होता है? एक तो होता है नाम के हिसाब से एचसीएफ है तो नाम विधि, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है अभाज्य गुणनखंड, दूसरा क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा जो आप देखे होंगे, आपको पहले से पता होगा एचसीएफ निकालना, इसको बोलते हैं भाग विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं भाग विधि। चौथा आपका होता है जुगाड़ मेथड, चौथा होता है जुगाड़ विधि। और पांचवा जो अभी आप पढ़ने जाइएगा, पांचवा जो नाम है, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, एचसीएफ का मतलब समझते हैं कि मोसो निकालना है, बस सवाल में देखा एचसीएफ और किसी तरह इसमें से जैसा उनको आता है वैसा निकाल के वो बना देते हैं, ठीक है, और उनको नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, नंबर मिलता बहुत कम नंबर मिलता है। उन्होंने बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाइए, तो आपको यूक्लिड विभाजन से ही बनाना है। एचसीएफ बनाने की ये सभी विधियाँ हैं, ठीक है, तो आपको बनाना है इस विधि से, ठीक है। तो चलते हैं, पहले समझते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, तो इसको बनाते हैं। अभी समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो ध्यान से देखिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा ऐसे, किसी भी संख्या को जब भाग देते थे, यहाँ पे लिखते थे भाज्य
और यहाँ पे लिखते थे भाजक, यहाँ पे क्या लिखते थे भाजक, यहाँ पे लिखते थे भागफल, यहाँ पे लिखते थे भागफल, और यहाँ पे लिखते थे शेष। ठीक है, यहाँ पे लिखते थे शेष। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको तो लिखते थे सही बात है, इसका थोड़ा सा अंग्रेजी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो अंग्रेजी होता है इसका नाम होता है डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर होता है। इसका नाम डिविडेंट होता है, DIVIDENT, डिविडेंट होता है। इसका नाम क्वोशेंट होता है, QUOTENT, क्वोशेंट होता है। इसका नाम होता है रिमाइंडर, REMENDER। देखिए ये इसलिए सिखाया क्योंकि इसका प्रयोग होगा अभी। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं इसमें है एक Q है, इसमें एक R है, और इसमें DD है, इसीलिए इसका नाम उन्होंने कुछ अलग रखा। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड महोदय एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स के बारे में बुक लिखते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, और इसको तो Q और R रहने दिया, तो इसी को सजा दिया। जैसे आप देखिए बचपन में सजाते थे, क्या सजाते थे, ध्यान से देखिए, बचपन में आप सजाते थे कि क्या सजाते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ऐसा सजाते थे। ठीक है, बचपन में आप लोग सजाते थे किसी भाग को जांच करने के लिए। ठीक है, तो इसको सजाइए। देखिए मैंने A, B, Q और R लिख दिया, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ पर हो जाएगा BQ और प्लस हो जाएगा R। देखिए B मतलब ये, और गुना का मतलब है तो सटा के लिख दिए, ये गुना हो गया। ठीक है, BQ प्लस R, यानी कि A बराबर BQ प्लस R, यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कि सवाल को बनाते हुए आपको इस प्रकार से बनाना है और सजाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक और चीज़ आपको बोला होगा, आपको याद रखना है, इसके बगल में लिखा जाता है 0 और ये, ठीक है, यहाँ पे R और यहाँ पे B। ठीक है, अब देखिए R का मतलब आपका शेष होता है, B का मतलब क्या होता है, ये डिवाइजर माने कि भाजक होता है, और ये 0, इसका मतलब, इसको आप समझ लीजिए, इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ते हैं कि R माने रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है 0 या 0 से बड़ा है लेकिन B से हमेशा छोटा है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, ये किस लिए कहा गया है, यदि ऐसा फॉलो नहीं करेगा तो आपका सभी भाग हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे यदि आपको कहा जाए कि 50 में आपको देना है 5 से भाग, ठीक है, 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो 10 बेर में आपका कट जाएगा, तो शेषफल कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब देखिए आपको इसी 50, इसी यहाँ पे आ जाता है 52। ठीक है, तो 52 में बोलते हैं 5 से भाग दो, तो आपका जो शेषफल क्या आता है, 5 दहें के 50 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा शेष। ठीक है, देखिए एक बार शेष आया 0, एक बार शेष आया 2। ठीक है, एक बार शेष आया 2, तो 0 हुआ, 0 से बड़ा हुआ। अब देखिए 52 में मैं क्या करता हूँ, इसी 5 से भाग देता हूँ। ठीक है, इसी 5 से भाग देता हूँ, लेकिन 9 ही बार मैं लगाता हूँ। ठीक है, 9 बार जब मैं लगाता हूँ तो 9 पंचे होगा 45, और 12 में से 5 जाएगा 7। तो देखिए ऐसा जब मैंने भाग बनाया है तो आप तुरंत बोलेगा सर जी गलते बन बैठा हो, ऐसे बोलिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता चल गया, इस दोनों को आप देखिए। ठीक है, ये 5 है और ये 7 है, जैसे ही इससे ये बड़ा हुआ तो आपका पूरा भाग ही हो गया गलत। तो इसी कंडीशन को मैथमेटिशियन भाषा में माने कि हाई लेवल लैंग्वेज में अच्छी तरह से सजाया गया है। तो यह जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ शेष, शेष 0 हो सकता है। देखिए 0 हुआ, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से कभी भी, B से हमेशा छोटा। देखिए 5 से छोटा था। ठीक है, और कोई भी सवाल बनाइए, यदि सही आप बनाइएगा तो शेष जो होगा इससे हमेशा छोटा होगा, इससे जैसे ही बड़ा हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको इसीलिए यहाँ पे सिखाया गया है। तो सबसे पहला बात आपको सीखना है कि कहेगा कि यूक्लिड विभाजन क्या है, तो उसके लिए आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन बराबर A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे ये क्या इसको क्या पढ़ते हैं, शेष इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन R, यानी कि जो क्या है, शेष जो है R जो है B से छोटा है और 0 से बराबर और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है,
अब एक इसमें जस्ट दूसरा बात आता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका जवाब होगा एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ गए। यानी कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग आप लोग किस लिए करते हैं, उपयोग किस लिए करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। तो अब चलते हैं, हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, तो आज का सवाल नंबर 1 जो है आपका बुक का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से आप प्रयोग करके बनाइएगा सवाल। ठीक है, तो कैसे बनता है देखिए। पहला सवाल आप अपना बुक में देख लीजिएगा। पहला सवाल आपका है 135 और 225, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ कई विधि से निकलता है, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। आपको निकालने नहीं आता, कृपया जाके वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए करते क्या है। ठीक है, इसको इस दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। ठीक है, तो 135 और 225 में बड़ा कौन सा है, 225। तो इसको ऐसे लिखते हैं 225 बराबर, अब ये लिख देंगे 135 गुना, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे शेष लिख देंगे। अब जैसे सिंपल से आप भाग करते हैं उसको बगल में कर लीजिए, आपको करने नहीं आता है तो ऐसे कैसे 225 और इसको 135 से, देखिए ये एक बार में लगाइएगा। ठीक है, 2 बार में लगाइए तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 135, इसको घटाइए कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ शेष, ये हुआ भागफल, यानी कि ये हो गया, यहाँ पे आपको लिखना भागफल यानी 1, यहाँ पर लिखिएगा 90, यानी कि 225 के बराबर आप लिख सकते हैं 135 गुना 1 प्लस 90, ऐसा लिख दिए। अब आगे ये वाला यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, 135 बराबर, जैसा देखिए आप भाग विधि से ऐसे बनाते थे ऐसे, और ये वाला चल जाता था ऐसे। ठीक है, वही प्रकार देखिए क्या हुआ, ये वाला चला है यहाँ और ये वाला आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर गुना खाली जगह प्लस शेष। ठीक है, अब फिर से भाग दीजिए, यानी कि 90 को फिर एक बार लगाइएगा तो 90 लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, यानी एक बार और ये कितना आ गया 45, फिर से ये इधर आएगा, यानी कि तब तक चलता जैसे यहाँ पे चलता था, इसी को उन्होंने सजाया है। बस आपको क्या बताए, जैसे आप भाग बनाते हैं उसी को अच्छे हाई लेवल लैंग्वेज में सजाया गया और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 90 आएगा यहाँ पे, 45 दूनी 90 और कट गया। ठीक है, तो देखिए ये 90 जब यहाँ आएगा, यहाँ अब ये 45 देखिए यहाँ से ये आया था यहाँ। ठीक है, ये आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 45 गुना और प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2 और शेष बच जाएगा 0। जब तक 0 नहीं आए तब तक आप इसी तरह आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, आपको एचसीएफ निकल जाएगा। इसका मतलब जब कट गया तो ये क्या आया, एचसीएफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एचसीएफ आया हुआ है। ठीक है, तो बस इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर कितना हो गया 45। तो एचसीएफ यहाँ पे आप लिख सकते हैं 135 और 225, किताबी भाषा में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको इतना बराबर हो गया 45। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो गया 45। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लीजिए, तो देखिए आपका 225 और 135 का आ गया 45। यदि आपको निकालने कह दिया जाए 135 और 90 का, तो भी आपको आएगा 45। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि आपको 45 और 90 का निकालने कहेगा तो भी आपको आएगा 45। ठीक है, तो मैं इसको बगल में लिख देता हूँ, इसके बराबर क्या होगा एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ पे होगा 135 और 90, फिर इसके बराबर क्या होगा एचसीएफ 90, सॉरी हाँ 90 और 45, इस सब का आंसर कितना होगा 45 होगा। ठीक है, तो आपने 1 नंबर सवाल देख लिया है और सीख भी गए हैं। यदि आपको ऐसा लगे, मैं जल्दी जल्दी बता दिया, तो ये वीडियो है भाई, पीछे करके देखिए, बार बार देखिए, समझिए। फिर भी नहीं समझ में आया, आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर भी हमसे पूछिए। ठीक है,
तो चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2, इसी का सवाल नंबर 2, यानी कि 1 में ही सवाल नंबर 2 है। तो आपका है वह बहुत खतरनाक है। जो व्यक्ति पहले से थोड़ा सा पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि बहुत भारी है क्या, इसमें एक ही बार में कट रहा है। ठीक है, कैसा है देखिए, 196 है और दूसरा कितना है आपका 38220। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि इसमें से बड़ा कौन सा, ये है। ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर लिखना है 38220 के बराबर में 196 गुना यहाँ पे खाली जगह और प्लस में जो आएगा 100। तो इसको जब आप कीजिएगा, ठीक है, 196 बार है, तो आपको इसको 1 से कीजिए, जैसे भाग लगाते हैं चुपचाप आप भाग लगाते रहिए। ठीक है, चुपचाप आप भाग लगाते रहिए और कुछ मत कीजिए, यह जानते हैं। ठीक है, गलती मैंने लिख दिया क्वेश्चन, हाँ 196 है, हाँ ठीक है। तो जब आप कीजिएगा ना इसको, ठीक है, मैं देखिए करके दिखाता हूँ। जैसे इसको कीजिएगा तो 38220 इसमें आपको देना है 196 से। ठीक है, तो देखिए यह क्या होगा, एक बार लगाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा 196 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना बच गया 7, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ बच्चा 2 में से 1 गया 1। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, आप लोग जब एचसीएफ बनाते हैं तो देखना, जब भी जैसे देखिए यहाँ पे 17 था, यहाँ पे जब 16 से दीजिएगा तो 16 एकम 16, देखिए यहाँ से शेष बचेगा तब ऐसे, यानी कि पूरा खत्म होगा शेष बचेगा तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही गलती आप लोग कर देते हैं, आपको लगता है यहाँ शेष बचा अब आगे, अभी ये दोनों बचा हुआ है। ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं हुआ तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इतना आ गया, अब आपके पास ये उतर गया 2। ठीक है, अब इसका जब पढ़िएगा तो 9 बार में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 6 9 में 54। ठीक है, उसके बाद 6 9 में 54 के 4 बाकी बच गया 5 और 9 9 में 81 और 5 86 के 6 बाकी 8, 9 एकम 9 8 17। ठीक है, इसको घटाएगा 12 में से 4 गया 8। ठीक है, सही है ना जी, गलती नहीं है। 9 6 के 54, 4 बाकी 5, 9 में 81 और 5 86 6 बाकी 8, 9 एकम 9 8 17। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5 हो गया, तो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ कितना बच गया 7 में 7, ये कट गया। अब कितना उतरा 0। ठीक है, अब इसको जब आप लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 980, 5 बार में लगेगा। ठीक है, देखते हैं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, उसके बाद हाँ 19 पचे 95, 3 98 कट गया। तो यानी कि देखिए शेष आ गया 0, यानी कि 195 में कट गया और शेष आ गया 0। देखिए 0 शेष आ ही गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या का जो एस जब भी आपको कट जाता है वही उसका एचसीएफ होता है। जैसे आप लगाए तो देखिए यहाँ पर कट गया, यानी कि एचसीएफ क्या होगा 196 और 38220, यह बराबर कितना हुआ 196। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए एक सवाल और बताते हैं, उसके सवाल है इसमें 3 नंबर का। ठीक है, वह क्या है 867 और दूसरा है 2255। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है 867, इसको आप ऐसे लिखिएगा 867 बराबर 255 गुना और प्लस खाली जगह। ठीक है, तो आप दीजिए ऐसे, जैसे आप देते हैं 255 867, देखिए 3 बार में लगेगा, 4 बार में 8 हो जाएगा, तो 3 बार में लगाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 2 3 765, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। ठीक है, यानी यहाँ पे लगाएगा 3 और शेष आपका हो जाएगा 102। अब देखिए ये इधर आएगा, कितना होगा 255,
बराबर ये आएगा, ये देखिए इधर गया है, ये आएगा यहाँ पे 102 और गुना खाली जगह प्लस इतना, ठीक है 255 ही था ना, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 255, तो देखिए 2 बार में लगाइएगा कितना होगा 204, यहाँ पे कितना जाएगा 5 में 4 गया 1 और यहाँ कितना बचा 5, 51, ठीक है यहाँ पर 102, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 बार में हो गया, शेष बच गया 51। अब आप जानते हैं ये इधर आएगा, यहाँ पर आएगा 102 बराबर ये वाला इधर आएगा 51 गुना प्लस, ठीक है तो 51 दूनी होता है 102 और यहाँ पे 0, जैसे 0 आया आपका आंसर हो गया। क्या आपका आंसर हुआ 51 आंसर है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें, और वीडियो रोज रोज डलेगा, आप रोज देखिएगा वीडियो। तो अगले वीडियो के लिए नमस्कार, बाय।